मेरी वेज रेसिपीज़ को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज आपके लिए मैं फिर से एक वेज रेसिपी लेकर के आई हूँ, आलू और परवल की ज़बरदस्त सी भुनी हुई सब्जी। अगर आपने इसको एक बार अपने घर में बना लिया ना, तो आपके घर के सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़े की ये सब्जी बनती है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि देखने में ये जितनी टेम्पटिंग और मज़ेदार लग रही है ना, बनाना इसको उतना ही आसान है। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज की सब्जी भी हम अपने स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ, ताकि मेरे जितने भी बैचलर्स और बिगनर्स दोस्त हैं उसको बड़ी ही आसानी के साथ बना सकें। रेसिपी अगर पसंद आए ना, तो इसे एक लाइक दे करके तो ज़रूर जाना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। रेसिपी अच्छी लगे ना, तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करा करो, ताकि वो भी इन रेसिपीज़ का फुल मज़ा ले सकें और अपने घर में इन रेसिपीज़ को बना करके अपने घर वालों को इंजॉय करवा सके। तो चलिए भाई, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ की इतनी तारीफें हो गई हैं, तो फटाफट से इस रेसिपी को अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस सिंपल सी और आसान सी रेसिपीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे परवल, जिन्हें पॉइंटेड गार्ड भी कहा जाता है। अब इन्हें हमें करना क्या है, इन्हें पील कर लेना है। पील करने के लिए हमें इसे घिसना होता है। आप चाहो तो इसके छिलकों को भी उतार लो, लेकिन छिलके उतारने से इसके सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो इन्हें जब भी बनाओ ना, तो घिस करके ही बनाओ, तो इनके सारे विटामिन मिलते हैं। तो हमें इन्हें चारों तरफ से पील कर ले, इस तरह से घिस करके पील कर लेना है। और घिसने के बाद इसके आगे और पीछे के सिरे को कट करके अलग कर देना है, ताकि इसका जितना भी डिस्कार्ड वाला पार्ट हो ना, वो हट जाए। और इसके बाद जो बीच से हम इसको स्लिट करेंगे, अगर बीच में इस तरह से पीला वाला पार्ट हो ना, तो इसे निकाल करके अलग कर देना और इसको डिस्कार्ड कर देना। हमें काटने के टाइम पे इसी चीज़ का ख्याल रखना है, पीले वाले पार्ट को हमें कुक नहीं करना होता है। और इसे दो दो टुकड़ों में कर करके इस तरह से हमें कट करके अलग से रख लेना है। हम दूसरा परवल कट करके देखेंगे, जब इसके अंदर से वाइट वाला पार्ट निकलेगा ना, जो बीज होते हैं वाइट वाले, वो कच्चे होते हैं और खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं। और पीले वाले जो बीज होते हैं ना, वो थोड़े पके हुए होते हैं और बीच में दांतों में कच कच करते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह कर हमने उसको अलग कर दिया। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी दूसरा वाला पार्ट। अगर इसके अंदर वाइट वाला निकलते हैं बीज, और जो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होते हैं, उन्हें हम कुक कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं उनके बीजों के साथ इसको पकाना। तो आप इन चीज़ों का भी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, आपकी सब्ज़ी ज़बरदस्त बनेगी। आप देख सकते हो कितने ज़बरदस्त ये वाइट वाले निकले हैं ना। बस इस तरह से हमें कट करके इनके बीज को नहीं निकालना है और सारे परवल को कट करके अलग कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, 2 आलू लिए हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और परवलों को भी काट करके अलग कर लिया है। परवल आधा किलो लिए हैं। अब इन सारी सब्जियों को तैयार करने के बाद साइड कर देते हैं। अब चलते हैं पकाने के प्रोसेस की तरफ। पकाने के लिए हम लेंगे एक कुकर, क्योंकि हम जल्दी फटाफट से सब्जियां बनाते हैं। तो 2 बड़ी चम्मच कुकर में ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है सबसे पहले, और इन सारी सब्जियों को सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल के अंदर यूं ही ऐड कर लेना है डायरेक्टली। हमें मस्टर्ड ऑयल के अंदर इसको ऐड करने के बाद खूब अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। इससे क्या होता है ना, कि इसके अंदर जो रॉ स्मेल होती है ना सब्जियों की, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है और सब्जियों के अंदर बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और सब्जियों को फ्राई करने के टाइम पे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक सब्जियों में स्टार्टिंग में इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारी जो सब्जियां हो ना, वो ज़बरदस्त नमकीन फ्लेवरफुल हों। इसके अंदर बिल्कुल भी आपको फीकापन बिल्कुल ना रहे। चलिए, तो इसको हाई फ्लेम पे हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जितनी भी रॉ स्मेल है सारी की सारी निकल जाए और इसके अंदर से ज़बरदस्त सी लाजवाब सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही आलूओं के ऊपर प्यारा सा पिंकिश सा कलर आना शुरू हो जाएगा ना, इन्हें हमें निकाल करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इनको निकालने के बाद जो तेल हमारा बचेगा ना इस कुकर के अंदर, उसी तेल के अंदर हमने जो एक बड़ी साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके रखा था ना, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। और प्याज को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसे सौते करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब खड़ा जीरा अगेन। इससे इसका फ्लेवर जस्ट डबल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कई रेसिपीज़ में आपने बताया है कि प्याज के स्टार्टिंग में फ्राई करने के टाइम पे अगर आप नमक ऐड करोगे ना, तो आपकी प्याज बहुत ही अच्छी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में नमक इसको ज़रूर ऐड करना। अब चूँकि हमने सब्जियों में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करा था ना, तो यहाँ पर आधा चम्मच के करीब ही नमक ऐड करना, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब इन सारी चीज़ों को हम फ्राई करेंगे, और जब हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चूंकि यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा लिक्विडी था ना, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब ऐड करा था। लेकिन अगर आपका अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा थिक हो ना, तो 1.5 टीस्पून ही ऐड करना। और प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज होने नहीं देना। जैसे प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए ना, बस फटाफट से इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना। और जब अदरक लहसुन को भूनने के बाद इसकी रॉ स्मेल निकल जाए ना, तो बेसिक से मसाले ऐड कर देना। 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। और जब मसाले ऐड करो ना, तो गैस की फ्लेम को कर देना बिल्कुल सिम, और सिम आंच के ऊपर मसालों को प्रॉपर तरीके से भून लेना। और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना 1 कप भर करके पानी का, और सारे मसालों को मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर देना, कुकर की लिड को कर देना बंद, 2 से 3 सीटियां लगाना हाई फ्लेम के ऊपर। फिर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाने के बाद
गैस की फ्लेम को भी कर देना बंद और कुकर के ठंडे होने के बाद जब इसको चेक करोगे ना, मसाला बिल्कुल रेडी मिलेगा। अब इस मसाले को बेसिकली हमें एक ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है, और अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो ना तो ये मसालों को थोड़ा ठंडा कर लेना और मिक्सी में ग्राइंड कर लेना। इससे भी आपका मसाला बिल्कुल स्मूथ सा तैयार हो जाता है। बस फटाफट से इन मसालों को ब्लेंड कर लेना है, और ब्लेंड करने के बाद आप इसके अंदर ही डायरेक्टली ऐड कर लेना जिन सब्जियों को आपने फ्राई करके अलग से करके रखा है ना, परवल को और आलूओं को जो तल करके रखा है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो मसाले के अंदर जो तेल की कमी हो रही है ना, परवल और आलू के साथ जो थोड़ा तेल लगा हुआ है ना, वो इसके साथ मिक्स होगा, और हाई फ्लेम पे हमें अब इसको फ्राई करना है, भूनना है। फ्राई नहीं करना है, मतलब बेसिकली भूनना है हमें इसे अच्छी तरीके से। हाई फ्लेम पे जब आप इसे भूनोगे ना खूब अच्छी तरीके से, तो सारे मसाले अच्छी तरीके से भून करके आपके आलू और परवल के ऊपर बिल्कुल लिपट जाएंगे। नमक यहाँ पर टेस्ट कर लेना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कम ज़्यादा करना हो तो कम तो नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि कम करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। यहाँ पर नमक बिल्कुल अंदाजे से मेरे तो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, और आपको अगर ज़्यादा करना हो तो कर सकते हो। और इनको अच्छी तरीके से भूनने का प्रोसेस ये है कि जब आप इसको प्रॉपर्ली भूनने लगोगे ना तो साइड से तेल रिलीज़ होने लगेगा। बस यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी सब्ज़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भून चुकी है। अब यहाँ पर पानी हमें बॉइल्ड इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और मैंने यहाँ पर आधा कप पानी बॉइल्ड वाला इस्तेमाल करने के बाद मिक्स अच्छी तरीके से सब्जियों को मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद कुकर की लिड को कर देंगे बंद, और इसके बाद 1 से 2 सीटी लगा देंगे, और 2 सीटी की लगाने के बाद कुकर को ठंडा होने देंगे। आप उसके बाद जब ठंडा होने के बाद अपनी सब्जियों को चेक करोगे ना, लाजवाब सी भुनी भुनी सी सब्ज़ी आपको बिल्कुल कुकर के अंदर रेडी मिलेगी। अब आपको इसकी ग्रेवी किस तरह की रखनी है, इसी तरह से भुनी भुनी सी सब्ज़ी रखनी है, या इसको थोड़ा लूज़ करना है तो बॉइल वाटर हल्का सा इस्तेमाल कर लेना। और अगर आपको भुनी भुनी सी मेरी तरह चाहिए इस सब्ज़ी को, तो आप गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को इसी तरह से सर्व कर लेना। रुमाली, चपाती, पराठे जिसके साथ भी सर्व करोगे, इसके साथ आपको ज़बरदस्त ही रिजल्ट मिलेगा। यकीन जानो इतनी मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होती है कि आपके घर के सारे लोग उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दे देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। चलें भाई, हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल परफेक्टली तैयार। हम चले इसे अपने घर वालों के साथ एंजॉय करने। आप जब भी बनाना मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, और आप मेरी रेसिपी को किस शहर से और किस कंट्री से देखते हो मुझे ये भी ज़रूर बताना। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान करके। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।